Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10, Civic Chapter 2, Federalism. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था टॉपिक हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड पार्ट 1 लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इस ग्रुप में इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड लैंग्वेज पॉलिसी। दैट मीन्स हमारी कंट्री में किस तरीके से एक फेडरल पॉलिसी है और किस तरीके की पॉलिसी है जो कि हमारी कंट्री में स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और लैंग्वेज को लेकर बनाई हुई है। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। अगर हमें अपना इंडियन को फेडरेशन की उसमें डालना है कि भाई हमारी कंट्री इस टेस्ट को क्लियर करती है कि हाँ वो फेडरेशन है, तो उसके लिए वो लैंग्वेज पॉलिसी का टेस्ट क्लियर करें। मतलब सेकंड टेस्ट क्या होगा हमारा कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी लैंग्वेजेस हैं कि अगर उनके बिहाफ पे हम बात करें तो एक डिसाइड करना कि लैंग्वेज कौन सी है बहुत मुश्किल होगी। हिंदी वॉज आइडेंटिड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वो भी इसीलिए क्योंकि 42 जो परसेंटेज है ओवरऑल पॉपुलेशन की, जो मेजॉरिटी है हिंदी बोलने की है, जो हमारे नदर्न स्टेट्स में है। और अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली जो जितने भी वहाँ पे हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती हैं, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो इसी बेस पे अगर हम देखें जो 58 परसेंटेज है दूसरी पॉपुलेशन की, वो हिंदी नहीं बोलती है। तो हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है उसके लिए अगर हम बोलें तो वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है इसी वजह से। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। सिर्फ 40% के बेस पे हम बोल देते हैं कि हाँ मदर टंग है। देयर फोर इसीलिए देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेफ गार्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है दूसरी लैंग्वेजेस को, जिससे कि जो अदर 58 परसेंटेज पॉपुलेशन है जो उनकी लैंग्वेज है उनको क्या होना चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। एंड बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें जो शेड्यूल लैंग्वेजेस में रखी गई हैं 21 हमारी लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज की हुई हैं। और इसके अंदर हिंदी के अलावा 21 है। मतलब अगर देखा जाए तो और लैंग्वेजेस भी हैं जो अपनी लैंग्वेज में अब अडेप्ट कर सकता है कोई भी वर्क और कोई भी सीख सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी लैंग्वेज को लेकर। A candidate is an examination conduct for the central government position में OPT to take the examination in any of these languages। कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन में कंडक्ट करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए तो वो कोई भी ओपीटी ले सकता है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में फिल कर सकता है। उसकी चॉइस होगी और उसी के अंदर वो वर्क कर सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो उसका जो ऑफिशियल वर्क है वो उससे कर सकता है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बेस पे। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और जितनी भी ऐसी और गवर्नमेंट्स हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को ही कंसर्न करती हैं बेस्ड ऑन स्टेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने भी बताया मराठी महाराष्ट्र के लिए। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। लेकिन श्रीलंका के कंट्रास्ट में अगर हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे सिविल वॉर हो गया था, तो हमारे लीडर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हिंदी को ठीक है प्रमोशन देना है लेकिन इतना भी नहीं देना कि वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वॉर हो जाए। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा था सिन्हली लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी और जो तमिल थी उसकी माइनॉरिटी थी, कम बोली जाती थी। तो वहाँ पे उसके चलते जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, सिन्हली लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि सिविल वॉर हुआ।
लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि दूसरी लैंग्वेज को हमें नेगलेक्ट नहीं करना है और इम्पोज नहीं करना किसी पे कि आपको हिंदी बोलना ही बोलना है। तो मतलब जो हिंदी है उसको प्रमोट भी करना है कि इसको राष्ट्रीय भाषा है जैसे, लेकिन फिर भी एक लिमिट के हिसाब से की जाती है, बहुत ही ध्यान से की जाती है प्रमोशन जो किया जाता है इसका। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। अगर 1965 के बाद से देखें तो ऑफिशियल पर्पस से इंग्लिश लैंग्वेज तो बंद हो जानी चाहिए थी। बट हाउ एवर मैनी नॉन हिंदी स्पीक स्टेट्स डिमांड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कॉन्टिन्यू। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं जो कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गए, ये तमिलनाडु हो गया या कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, जो ये अदर लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है इंग्लिश को ज़्यादा इन्होंने कंटिन्यू रखने के लिए जिद करी कि अब कि हमें इंग्लिश रखना है और इंग्लिश में ही करनी है। तो उसके चलते हुए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इंग्लिश को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए उनको दे इजाज़त दे दी, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे और वो उस चीज़ को प्रीफर कर रहे थे स्टेट्स। तो नदर्न स्टेट्स में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी को प्रमोट करते हैं, और सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रोमिनेंट किया जाता है। तो अगर वर्ल्ड में देखें सबसे ज़्यादा इंग्लिश हमारी कंट्री में ही बोली जाती है, और इसलिए क्योंकि एक यूनिफॉर्म वर्क हो सके, यानी अगर सदर्न स्टेट में इंग्लिश बोलते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं जिसको जो सबको आती हो और उसमें वो अपना वर्क कर सकें। इसी तरीके से यहाँ पे भी हिंदी चाहे सबकी मातृभाषा हो नदर्न स्टेट में, लेकिन इंग्लिश इसीलिए ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है ताकि एक यूनिफॉर्म हो सके, सब में एक जैसा कुछ कर सकें ऑफिशियल वर्क में, या फिर हम किसी की लैंग्वेज नहीं जानते तो कुछ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम किसी से बात कर सकें और ऑफिशियल वर्क कर सकें। तो इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में जब वायलेंट हो गया था कि नहीं हमें इंग्लिश चाहिए चाहिए ऑफिशियल हमारी लैंग्वेज हम इसी में करेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो गई इतने उनके वायलेंट के बाद कि ठीक है इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशंस फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स था उसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का फेवर किया गया। एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी, जो हिंदी का प्रमोशन था वो इस तरीके से किया गया कि कोई भी लैंग्वेज ना हटो। एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल पॉलिसी रही है हिंदी कंटिन्यू रहे। और प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदी हम किसी पे ज़बरदस्ती थोप सकते हैं ऑन स्टेट्स, किसी भी स्टेट्स पे। वर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि हर स्टेट का पीपल अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो फ्री हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज पे वर्क करने के लिए, क्योंकि हिंदी के अलावा 21 स्पीकिंग लैंग्वेज हैं ऑफिशियल जो अपने हिसाब से स्टेट वर्क कर सकते हैं। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प अवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इट सेल्फ इन। और ये फ्लैक्सीबिलिटी ये शो करती है कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने किस तरीके से हेल्प करी हमारी कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने में जो श्रीलंका में हो गई थी। जैसे कि मैंने सिविल वॉर का बताया कि अगर हम एक हमारी कंट्री के अंदर एक डाइवर्सिटी है, हर लैंग्वेज के पीपल रहते हैं, इतने स्टेट्स हैं, अगर हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं उनकी लैंग्वेज को, और अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को ही, जो 42% लोग ही हैं मेजॉरिटी के हैं, और उनको ही अगर हम ज़्यादा प्रोमिनेट करते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि हमें वॉर की साइड लेके जा सकती है, और हो सकता है कि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि उसको मैनेज करना आसान ना हो। तो उससे बचने के लिए सभी स्टेट्स की जो लैंग्वेज हैं उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। 21 हिंदी के अलावा लैंग्वेजेस हैं जो प्रोमिनेंट हैं और अपने सब फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ऑफिशियल्स जो भी ऑफिशियल वर्क होता है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के किस तरीके से इन दोनों के रिलेशंस हैं, जो कि डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का फेडरलिज्म सिस्टम, पार्ट 3 में।